सस्वरूप नाम केवल पंगुद्या सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गगन सदृशम तत्मदादि लक्षण एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण सद्गुरुतम चैतन्यम शासन ब्रह्मातीतम मेजनोमनादिन्दु फलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ निवास परम दयाल सत्गुरुदेव व्रत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज के व्रत में वाणी मुखार राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु मत दे हरि नाम नित पद संगत साध अजान मंच सब धरती कागर बन सब सात समुद्र सही सतगुरु हे सत अंतर दर्द के कारण हे राम चिंता पारण हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 हर जस पद राग आशा चल रहे हैं। अब महाराज इस हरजस में समझा रहे हैं आनंद ब्रह्म और पार ब्रह्म दो का महाराज इसमें निर्णय कर रहे हैं। पार ब्रह्म को होनकाल ब्रह्म के दो या पार ब्रह्म सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो ब्रह्म है पार ब्रह्म है और आनंद ब्रह्म है। तीन प्रकार की भक्ति है। ब्रह्म जो पद है वो सर्वगुण भक्ति का है और ब्रह्म का जो पद है वो निर्गुण भक्ति का है और सतगुरु पद जो है आनंद ब्रह्म केवल पद आनंद पद है वो केवल्य भक्ति। तो महाराज फरमाते हैं ब्रह्म पद के गुण आत्मा का है और होनकाल ब्रह्म पद का गुण गुरु का गुण सृजनहार परमात्मा का है जो सारी सृष्टि का मालिक है गुरु भी है पर ब्रह्म गुरु पद और जो आनंद ब्रह्म केवल पद आनंद पद है वो सतगुरु पद है। इनको क्यों महाराज ने बतलाया कि ब्रह्म पद से आत्मा का उद्भव होता है त्रिकुटी से ब्रह्म पद आता है वज्रपोल से आगे पर ब्रह्म का पद है भंवर गुफा कह दो और केवल पद है भंवर गुफा से आगे। सदगुरु पद से ले जाने वाला सतगुरु पद में ये समर्थ नियंचर हो ये सतगुरु पद हो समर्थ नियंचर सतगुरु पद से केवल पद से आता लेने को वही लेके और सारे संसार में जो रम रहा है रमतीत राम वो होनकाल पद से और वो आता है और वहीं रख ले। ब्रह्म चेतन जो आत्मा है वो ब्रह्म पद से आती है और ब्रह्मपति नवदा भक्ति जितनी भी है वो ब्रह्म की है आत्मा की वो परमात्मा की है और वो केवल पद आनंद पद इसलिए टुकराम यहाँ निर्णय कर रहे हैं। तीनों भक्तियों का निर्णय अलग अलग होना चाहिए एक साथ करने से खट रागा एक साथ गाड़े से एक भी गुण प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार तीनों का निर्णय अलग। अगर सृष्टि उत्पत्ति में चाहिए तो उत्पत्ति का देश है होनकाल और उत्पत्ति में नहीं आना है तो उसका देश है आनंद ब्रह्म। तो आनंद ब्रह्म का
और परब्रह्म का निर्णय सुखराम जी समझा रहे हैं। अगर तेरे को आनंद ब्रह्म में जाना है, परब्रह्म त्याग करके, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, नाम नियारा भेद नियारा सतगुरु न्यारा होई, पार ब्रह्म आनंद यारो भेद कहूं मैं तो, पार ब्रह्म लग जीव की आदो उत्पत होई, आनंद ब्रह्म जहाँ उपजे कपे नहीं खोई। आनंद ब्रह्म में न उत्पत्ति है न पार ब्रह्म जहाँ है वहां जीव जाएगा तो आदो उत्पत्ति शुरू से वही से। तो ये नियंत्रण जो है वो ब्रह्म के पद से और परब्रह्म के पद से न्यारा, ब्रह्म के पद से और परब्रह्म ओंकार पद से न्यारा। उस न्यारे भेद को, उस न्यारी कला को, सत्स्वरूप के जो कड़ है उसको जानता है, उसी के वो नियंत्रण। जब तक ये कला का समझ नहीं है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो इस संसार में प्राणी आएगा। और इस आनंद ब्रह्म के भेद के लिए निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सो बोले आई, जहाँ जागे वो नाम न कचक के मन। अब महाराज फरमान निर्भय शब्द उच्चार। अब निर्भय शब्द किसको कहा? जो भय से रहित। जितने भी आत्म ब्रह्म के नाम हैं वो सब भय के साथ, यानी जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं। और जो निर्भय शब्द है वो राम का नाम, ब्रह्म का नाम, परब्रह्म का सृजनहार का नाम, वो निर्भय। उसका उच्चारण करो यानी रटना करो, प्रेम से उसकी रटना करो, प्रेम के सहित, प्रेम प्रीत और विरह के साथ और पीड़ के साथ। जब उसा सा सदगुरु विधि से रटना करोगे तो जागे वो नाम नक चक के, नक चक में वो जागृत हो, रोम रोम में उमंग हो जाए, पूरे शरीर में शब्द ब्रह्म का, शब्द ब्रह्म का, सारी नाड़ियां पड़ 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 चलने लग जाए, सब नाड़ी जहां भी हाथ। ये नक चक की प्रसादता है। इसमें कोई भेड़ कर लेता है, कोई मन से रटने लग जाता है, कोई विचारों से रटता है, कोई श्वासा चढ़ा चढ़ा के रटता है, मतलब कोई मुखार बंद से नहीं रटता है, कोई बेखरी बाणी से रटता है, कोई हरि कीर्तन से रटता है। तब तक समझ जाओ वो भेड़ आ गया, माया ब्रह्म का भेड़ है, मन विचारों का भेड़ है उसमें। तो भेड़ से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जो दूजो हो ये भेड़ कबू साजन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाम राग जो घर तज जावे। अगर दूसरा इसमें कोई भेड़ लगा लिया अपने मन का, विचारों का, ये शरीरधारी गुरु महाराज का, तो ये नक चक नक नक में प्रकट नहीं, नक चक में प्रकट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि जैसे राग भेड़ गाते हो, खट रागे हैं, खट रागे को एक साथ कोई समझेगा तो कभी भी उसका गुण प्रकट। ब्रह्म का पद है, ओंकार का पद है और आनंद ब्रह्म का केवल पद है। ये तीनों पद में तीनों ही गुण अलग अलग है और तीनों के जाने का तरीका अलग अलग। तुम जानो एक कोई सा भी तरीका अपना दे सब एक जगह चल जाएंगे, वो नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, है तो सबके अंदर, सत्य लोक सब माए बेटा सब उन माए, और माया मोसू लपटिया ताते दर्शन। माया और मोह, माया मतलब रूप, इच्छा शक्ति माया, रूप भी माया। इच्छा शक्ति से तो उसको प्रकट करना चाहता है तो नहीं, रूप से प्रकट करना चाहता है मेरे गुरु महाराज मेरे को प्रकट कर देंगे, नहीं हो। ये महाराज ये भेड़ बता रहे, और कोई भेड़ नहीं बताया दूसरा, यही भेड़ है, इच्छा शक्ति का और माया का, मैंने रूप का। तो शरीर गुरु महाराज मेरे को आज्ञा देंगे, नियंत्रण आ जाएगा, तो भेड़ आ गया, वो नक चक में नहीं आएगा।
वो शब्द इतना उमंग नहीं होगा, और कोई इच्छा शक्ति से उसको प्रकट करना चाहेगा तो नहीं। ये घर तज जावे, राग घर जो घर तज जावे, तो परम तत्व सब में होई, पर सतगुरु बिना लगे नहीं। परम तत्व सब में है, और सब आत्मा ब्रह्म परम पद में मिलने के लिए ये 4 भुजा नाथ का शरीर लिया है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें बंधन दिया, सत वैराग बिना नहीं टूटे वो विद गाढ़ा किया। अब इसका अर्थ देवताओं पे ले लेते, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति पे लेते हैं, ये गाढ़े रोक लेते हैं, इसलिए इनको छोड़ो, ये अर्थ है क्या? सदगुरु देव फरमाते, देव आत्मा तो ये 4 भुजा नाथ का शरीर मांग रही है कि हम सत्य वैराग की भक्ति 4 भुजा नाथ के शरीर से करेंगे, तब हम परम पद में मिलेंगे, तब ब्रह्म देश में सदगुरु पद देश में मिलेंगे। वो तो मांग रहे हैं, सब आत्माएं मांग रही है, और जिसको मिला हुआ है ये बंधन 4 भुजा नाथ का, चारों देवों ने दिया है और मिला हुआ है, और वो सत्य वैराग में समझते नहीं निरंतर कि निरंतर की जागृति कैसे हुई, तो फिर वो वापिस बंधन में रह जाए। बंधन छूटने के लिए तो बंधन में आई है, तो बंधन छूटेगा कब? सत्य वैराग बिना नहीं टूटे वो विद गाढ़ा, वो विद ये गाढ़ा हो जाता है, बंधन टूटने वाला नहीं है सत्य वैराग। और बंधन तोड़ने के लिए तो परम पद मिलने के लिए 4 भुजा नाथ का शरीर मांगा, खूब अरज करी, जब तो उन्होंने दिया है, तो जबरदस्ती नहीं दिया है। कईयों को कहते हैं ये शरीर तूने क्यों लिया, तो जबरदस्ती दे दिया हमारे, अब हम नहीं लेना चाहते, जबरदस्ती दे दिया। तो अगर नहीं देते तो तुम भजन कैसे करते? पानी बांटने वाले कहते हैं बात, हिवड़ा की तरफ यही ये बात कहते हैं, इन सब तो घृणा करते हैं, सबसे, देवों से, सबसे, माता पिता से, उन्हें जबरदस्ती दे दिया हमारे। तुमने मांगा जब दिया, अपने आप दिया, और दिया तो भी तुम ये बाणी बांच रहे हो, तभी तुम भजन कर रहे हो, नहीं देते तो कैसे करते हो? इसलिए सुखराम जी महाराज के ये साखों का अर्थ का निर्णय समझो और समझ कर करो, नहीं तो ये सतगुरु बिना, इन्हें सत्य अनुभव ज्ञान के आध्यात्मिक के बिना इस परम तत्व को लख नहीं सकते। क्यों? परम तत्व को सार बतावे, सो पद छोड़ आन क्यों चावे। परम पद को सार बताते हैं, और उस सार शब्द को परम पद में मिलने वाला निरंतर है, उस सार को छोड़ देते हैं, आन की चाय करते। आन मैंने रूप की महिमा कर, मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, मारा गुरु महाराज, वो क्या मारा चेला, मारा चेला, ये आन कुछ है। तो आन कुछ आता है तो वो त्रिगुणी माया में आत्मा पची रहे। त्रिगुणी माया जिनमें सबले जगत बंधाया, त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद पावे। अरे त्रिगुण जाएगी गनगर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। महाशून्य पर डेरा जब होगा तेरा, कि त्रिगुण के अंदर आकर के ब्रह्मा विष्णु में शक्ति के बंधन में आकर के, और ये सत्य वैराग कैसे आवे, निरंतर प्रकट कैसे हुए, और उसके साथ उस देश में ब्रह्म का पद, होनकाल ब्रह्म का पद त्याग करके और परम पद में, सदगुरु पद में कैसे मिले, ये सारा निर्णय अनुभव ज्ञान में लिखा हुआ, इस वाणी में लिखा हुआ। और ये पढ़कर भी जो नहीं समझते, सुनकर भी नहीं समझते, तो मूर्ख ही है। इसलिए बांधा आनंद ब्रह्मिया सो सुन आगे, वासु अजय एक नहीं आयो, ना अब आयर जागे। हे बांधा, आनंद ब्रह्म का, पर ब्रह्म का भेद आपको बता रहा हूं। पर ब्रह्म से तो आने की रीत है, और आनंद ब्रह्म से आज तक कोई न आया और न आएगा। उसमें पहुंच गया तो वो वापिस नहीं आए, और जब नहीं पहुंचा और वो कहे मैं नहीं आऊंगा, तो भी आना पड़ेगा। दोनों ही बात है। वो क्या बस मैं तो पहुंच गया, वापिस नहीं आऊंगा इन चारों के शरीर में,
तो महाराज फरमाते हैं आना पड़ेगा। क्यों? पहुंच की खबर बता, पहुंच की खबर बता रहे महाराज। होन काल सो ईश्वर कहिए वाके अंचा शक्ति, ब्रह्म ब्रह्म कर सबने गायो आ होन काल की भक्ति। होन काल ईश्वर का पद है, इच्छा शक्ति का पद है। इच्छा शक्ति साथ है। जिसका इच्छा शक्ति कहती है मैं आऊंगा और मैं नहीं आऊंगा, तो ये तो मैं तो इच्छा ही तो हुई। सदगुरु पद जो देश है वो मैं के आगे है। जब तक प्राणी कहता है मैं मोक्ष पहुंच गया, मैं मोक्ष चला जाऊंगा, मैं वापिस जन्म में नहीं आऊंगा, चेले गुरु महाराज के लिए कहते मोक्ष पहुंच गए, तो तेरे पास प्रमाण क्या भाई? वहां गया हुआ तो वापिस आके कहेगा नहीं मैं पहुंच गया। और जो इस देश में पहुंचा ही नहीं वो कहता है मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया, वो पहुंचेगा नहीं। इसका प्रमाण बताओ। मुंह के कहने से, वचन के कहने से, मन विचारों से, इच्छा से कोई ऐसी बातें कहते हैं, वो सब मूर्ख ज्ञान। पहुंचने की खबर बताओ। ब्रह्म ब्रह्म तो बहुतों ने गाया है, राम का नाम तो बहुत गाते हैं, तो ये तो होनकाल की भक्ति है। गुरु पद का देश है होनकाल ब्रह्म। केवल पद, आनंद पद सतगुरु पद का देश है। और ब्रह्म का देश त्रिकुटी में है, वो आत्मा का देश है। ये तीन, और जो गर्भ में आ गया पंच तत्व के साथ हो गया, वो जीव हो गए। इस चारों पद को समझो तो चारों पद में बैठा कहाँ है? तेरी परीक्षा तो अनुभव ज्ञान से कर। इस चारों पद की समझ कर। जीव है तो जीव के साथ बंधा रहे, रूप के साथ है, रूप के साथ सामने बंधा रहे। जो कहते हैं मेरे गुरु महाराज ये मैं चेला, मेरे गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे, तो समझ आओ वो अभी जीव पद नहीं, आन में बंधा हुआ। जो आत्मा सोहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, वो अभी ब्रह्म के पद में हो, मैंने त्रिकुटी में हो, ब्रह्म के पद में। और जो राम को सांस सांस में जबर सिमरता है, वो समझ जाओ होनकाल पद में। और सांस सांस रटना में लीन रहता है, अणबे ज्ञान का संग करता रहता है, जीवे जितर मैर मेरा राग देश कुछ, मेरी तेरी राग देश कछु नहीं धारणा। निरपक्ष ज्ञान करे और समझाए। आप भी निरपक्ष ज्ञान को धारण करे, औरों को भी समझाता रहता है, वो उस देश का वासी बनेगा। सबकी महाराज परीक्षा बता रहे। क्यों? होन काल सो सब कुछ हुआ, फिर होनो सोई होवे, प्रगट अर्थ जगत के माई, ज्ञानी कोई नहीं जोवे। ज्ञानी इस चीज को जोते नहीं है, प्रगट अर्थ है ये, सब शरीर के अंदर समाये हुए। जीव का पद भी, आत्मा चेतन का पद भी, परमात्म ब्रह्म के राम का पद भी, और निरंतर निज नाम का पद भी, सतगुरु पद भी, ये सब तेरे इसके अंदर ही अभ्यास है। तो इसको परख कर ले, अनुभव ज्ञान से मेल कर, इसी को ज्ञान योग कहते हैं। कर्म योग धारण करेगा जब ज्ञान योग का मेल होगा, फिर भक्ति योग का गुण आ जाएगा। ज्ञान योग के बिना भक्ति योग का गुण आने वाला है, पर ज्ञान योग के समय जब आएगी भक्ति योग होगा, कर्म योग होगा, यानी सांसों सांस रटना का योग बनेगा, उसको कहते हैं कर्म योग। ज्ञान योग अनुभव ज्ञान से तेरे अंदर उतार ले। चारों में कौन सा पद तेरे पास? जीव का है, ब्रह्म का है,
हौन काल का पद है या केवल पद आनंद पद? ये चारों की परीक्षा कर ले। ये प्रगट अर्थ जगत के माई, प्रगट अर्थ है जगत में, तेरे शरीर में, जगत मने शरीर, पर ज्ञानी कोई नहीं जोगी। ज्ञानी इसको जोता नहीं है। भगत होगा, संत वृत्ति आत्मा होगी, वो जोएगी, चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने। होण काल को मन यो चेतन अंछा शक्ति होई, या दोनों मिलकियो पसारो तीन लोक नव सोई। महाराज फरमाते हैं होण काल का मन चेतन और अंछा शक्ति चिदानंद और इच्छा सगत के बने भोग व्यवहार, दोनों का जब मेल हो जाता है तो तीन लोक में नौतत लिंग शरीर से पंच तत्व में आत्मा आ जाती है। तो सब अवतार सुनो सब कोई, होन काल से आवे, आनंद लोक में उत्पत्त नाई, गांठ पटोड़े ख्वावे। जितने भी अवतार आए हैं, रामकृष्ण भी आए या संतों के अवतार भी आए, केवली भगवंतों के निमित्त अवतार, नित्य अवतार, ये सब होनकाल ब्रह्म से आते हैं। आनंद ब्रह्म से एक भी नहीं आता है। आनंद ब्रह्म तो गांठ पटोड़े ख्वावे। जैसे गन्ना है और गन्ने में जगह जगह सटेड़ी है, जगह जगह गांठ है, तो ये क्यों बनाया गन्ना ऐसे? गांठ और सटेड़ी दोनों है। तो सटेड़ी को छील कर खाते हैं तो रस ही रस होता है, पटोड़ी मतलब सटेड़ी। और गांठ यानी वो गांठ है, उस गांठ से वापिस उत्पत्ति होती है। तो दोनों चाहिए कि एक ही चाहिए। फिर भगवान ने गांठ क्यों बनाई? पूरी पटोड़ी बना देता पूरे, पर गांठ पटोड़ी को परमात्मा की देखो गांठ और पटोली साथ क्यों? कि पटोली खा के फेंक देते हैं और गांठ से वापस गन्ना उग जाता है, फिर कितनी गांठें हो जाती है, फिर उग जाता है। तो इसी प्रकार होनकाल पद का है, वो गांठ की जैसे उत्पत्ति होती है। अगर उत्पत्ति नहीं होवे तो आत्मा परम पद में कैसे मिले? भक्ति करके चार भुजा नाथ का शरीर मिले, ये बंधन मिले आत्मा को, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति का, तब वो उस देश में जा सकती है। और उस देश में जब भी जाएगी तो तीन नामा एक सौ जारी, रजोगुण सतोगुण तमोगुण में रजोगुण को और तमोगुण को छोड़ के सतोगुण से प्रेम करेगा, तब वो उस देश का ज्ञान कर सकता। तमोगुण यानी क्रोध, रजोगुण यानी अहंकार, इन दो में फंसा रहेगा तो ये अण्वय ज्ञान का समझ आएगी। ये मैं और मेरा यही तमोगुण रजोगुण है, सतोगुण है परमात्मा का सब, बस सब उस पे छोड़ देता है, सब ज्ञान पे छोड़ देता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं अंचा शक्ति और होनकाल ब्रह्म चेतन दोनों मिलके तीन लोग पसारा होता है। सब अवतार होनकाल ब्रह्म से आते हैं। आनंद ब्रह्म तो गांठ पटोड़ी, पटोड़ी की जैसे है और पार ब्रह्म गांठ की जैसे। ये महाराज उदाहरण दे के समझा रहे हैं। होन काल ने सभी किया, फिर करे सो होई, आनंद ब्रह्म करे ना किया, निर्भय पद बोल। होनकाल ब्रह्म से सब आते हैं और जाते हैं। होनकाल ब्रह्म से आना जाना लगा रहता, निर्भय पद वो नहीं है। आनंद ब्रह्म है वो निर्भय पद। होनकाल में आत्मा गए बाद निर्भय नहीं रह सकती, उसको पृथ्वी परले में महाप्रलय में आना पड़े, और आएगा उसको जाना भी पड़े। तो आना जाना जब तक लगा रहता है तब तक वो आत्मा निर्भय नहीं। और आनंद ब्रह्म लोक में निर्भय हो जाता, भय रहित, स्थिर, अस्थिर नहीं। तो आनंद ब्रह्म के अलावा जितने भी है, ब्रह्म का पद हो, होनकाल ब्रह्म का पद हो, जीव का पद हो, ये सब अस्थिर है और दुख सुख के साथ है। और दुख सुख के साथ सोग रोग दुख सुख में गयो जमारो हार, सोग में रोग में दुख में सुख में बार बार जमारा तेरा हारता रहेगा, आता रहेगा और जाता। क्यों? यहाँ रीत बनी हुई आने जाने। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो होन काल ने सभी किया, फिर करे सो होई, आनंद ब्रह्म करे ना किया, निर्भय पद।
तब सुखराम जी कह रहे हैं, अरे सभी ज्ञानी के सुन ऐसी आनंद लोक जे जावे, से हंसा सुन बोहर जगत में सपने गर्भ है। सब ज्ञानी कहते हैं आनंद ब्रह्म में, निर्वाण पद में, अमर लोक में जो आत्मा चली गई वो बोहर भी जगत में न जीव पद में आएगी, न ब्रह्म पद में आएगी, न होनकाल पद, तीनों पद में नहीं आएगी। वो आने की रीत ही नहीं है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ब्रह्म के पद में जाके कहते हो मैं नहीं आऊंगा, जीव के पद में रह के कहते हो मैं नहीं आऊंगा, होनकाल ब्रह्म के पद में रह के कहते हो मैं नहीं आऊंगा, तो ये तो बात बड़े नहीं ना। जे पहली सु कोई हंसो आयो तो अब के क्यों नहीं आसी। अरे देखा ज्ञान सकल ही सोद्या, उल्टू सबको भ्यासी, उल्टी भ्यासती है। ज्ञान को देख करके शोधो कि जीव का पद है, ब्रह्म का पद है, ओनकाल ब्रह्म का पद है, कि आनंद ब्रह्म का पद है। चारों पद तेरे अंदर समाये। तू कौन से पद में बैठा है, तेरी आत्मा कौन से पद का आनंद ले रही है। जब पहली तू 3 पद से आई हुई है तो फिर आ जाएगी। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंस उल्टर फिर जोना, फिर जोन में आना पड़े। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे आनंद ब्रह्म नाम इन कारण वासु कोई नहीं आया, होन काल सो जब कहाना सब होने सो भाया। होन काल तो होने सो होना होगा, होके रहेगा। होने की बात कहे सुखदेव जी, टारी टरे नहीं किनी सो। राम सरीसा को बलवंता, पिता का मरण सीता का हर, राम उचित हुए बनवाए। होनकाल ब्रह्म से आए हुए थे, जीव ब्रह्म में आए, और सारा होनकाल ब्रह्म का ज्ञान था, तिलों के नाथ थे, तो भी दुख सुख तो व्यापी रहा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म होना भी, होनकाल ब्रह्म भी बनना भी, जीव ब्रह्म में जब तक है तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म कहे सो जगत बरोबर, होन काल गुरु कुहावे, आनंद ब्रह्म सतगुरु सम होई, जा गई बोहर नहीं आवी। महाराज फरमाते हैं जीव का पद जो है वो आन रूप के साथ है, ब्रह्म का पद त्रिगुटी में है। ब्रह्म कहे वो जगत बरोबर, जो ब्रह्म कहते हैं आत्मा ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, वो जगत के बरोबर है। जगत में आएगा और जाएगा रूप में, जीव बनेगा। होनकाल गुरु का पद है, पार ब्रह्म गुरु, गुरु का पद है। इसको गुरु का पद क्यों बताया, सारी सृष्टि का मालिक। महाराज इस गुरु के पद से ही केवड़ी भगवंतों ने अर्ज किया है, भक्ति दान मोए दीजिए, गुरुदेवन के देवारे, भक्ति दान मोए दीजिए। कबीर साहब के भक्ति रूपी दान हमें दो, गुरु देवन के देव। सब जितने भी देव है उनके ऊपर कौन है, सृजनहार परमात्मा होनकाल का पद है। और यही भक्ति प्रदान करता है, यही अनबे ग्रंथ बनवाते हैं, यही पद महाराज फरमाते हैं, नित्य अवतार निमित्त अवतार भेजते हैं, और इसी में महाराज फरमाते हैं सारे चारों पद समाते हैं। तो ये पराक्रम सब होनकाल ब्रह्म, और होनकाल ब्रह्म के नाम राम जो सब में रम रहा है, उसको रटोगे जब ही नियंत्रण आए, नहीं तो आएगा नहीं। तो विशेष कौन हुआ, नियंचर विशेष हुआ, होनकाल ब्रह्म का नाम राम विशेष। गुरु पद से ही सदगुरु पद में मिलता है, ये सोच लो कि गुरु बिना गोविंद मिलना। गोविंद यानी इंद्रियों को बींधने वाला नियंचर। गुरु पद का मालिक कौन है, सृजनहार परमात्मा राम, ये गुरु पद है। और गुरु सब शरीरधारी बड़े। आनंद ब्रह्म सतगुरु सम होई, और आनंद ब्रह्म का पद सतगुरु के सम है। खास सतगुरु आनंद ब्रह्म है, ये नियंचर वहीं से आता है, और वहीं आत्मा को ले जाके वहां मिलाता है। और जो गयो बोहर नहीं आवे, अगर उस देश में मिल गया तो बोहर भी वो जगत में नहीं आए। ऐसा महापुरुषों ने ज्ञान लिखा है।
सारा निर्णय आगे चलता रहेगा बांदा के पद में, बहुत लंबा है। राम राम बोलो राम सतगुरु देव जी। धन्य हो धन्य परम दयाल सदगुरु राम आज ने धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो धन्य केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य अनंत कोट धन्य हो धन्य राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।